सी का काम मुकम्मल हो गया। सीसी रोड जो CIB क्वार्टर्स के अतराफ बाई लेन्स में है 40 लाख की लागत से वो काम मुकम्मल हो गया। फिर सेटलमेंट सेंटर जो इसी घाट में उसको रिनोवेट किया गया, उसके लिए 24 लाख के खर्चा हुआ, गवर्नमेंट की नुमाइंदगी पर काम हुआ। उसमें कंप्यूटर सेंटर चल रहा है, खवातीन के लिए ब्यूटिशियन कोर्स है, मेहंदी डिजाइन का कोर्स है। पानी की नई लाइनें 8 इंच की पानी की लाइन मौलाना आजाद से बिस्मिल्लाह बीफ स्कूल 16.5 लाख की डाली गई। फिर 6 इंच और 4 इंच की पानी की लाइन रॉक स्कूल से छोटी मस्जिद तक 19 लाख की लागत से डाली गई। जामा मस्जिद के अतराफ 2 गलियां हैं और सफा बेकरी के पास 2 गलियां हैं जहां पर रोड का काम अभी होना बाकी है। इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन आने की वजह से वो काम रुक गया। मुझे यकीन है कि इंशाअल्लाह ताला इलेक्शन के बाद 3 दिसंबर के नतीजे के बाद वो दो गलियों का भी काम जल्द से जल्द मुकम्मल हो जाएगा। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि मजलिस के इन कामों को देखकर आपने हमेशा मजलिस का साथ दिया। मेरी आप तमाम अहलियाने महल्ला एसी गार्ड से गुजारिश है कि मुत्तहदा तौर पर अपने के वोट का इस्तेमाल करिए और इस बात को यकीन करिए और अपने दिल दिमाग में बिठाइए कि मजलिस से मुखालिफत क्यों की जाती है। मजलिस से मुखालिफत इसलिए की जाती है कि कांग्रेस और बीजेपी हैरान और परेशान है कि मुल्क के कोने कोने में जहां पर दलित हैं, जहां पर अक़लियतें हैं, जहां पर बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, उनकी सियासी आवाज को उठने नहीं दिया गया, उनको दबा दिया गया, उनको कुचल दिया गया और इन तमाम कमजोर तबकात को इन तमाम नाम निहाद सेकुलर पार्टियों ने या फिर हिंदुत्व की आइडियोलॉजी पर चलने वाली बीजेपी पार्टी के सामने इन तमाम कमजोर तबकात बेबस नजर आती हैं। मगर सरजमीन हैदराबाद और सरजमीन दक्कन एक वाहिद रियासत है, एक वाहिद शहर है जहां पर दलित, अल्पसंख्यक समाज, अक़लियतें और बैकवर्ड क्लास के लोग बेखौफ होकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। यहाँ के इस असेंबली हल्के में बसने वाले हमारे दलित भाई जानते हैं कि दलित बंधु की स्कीम साफ और शफाफ तरीके से उस पर अमलावरी की गई। इसीलिए कांग्रेस और बीजेपी ये नहीं चाहती कि कमजोर अवाम की एक सियासी आवाज रहे। इसीलिए मजलिस से मुकाबला करने के लिए आज आप देखते हैं कि नामपल्ली में कांग्रेस और बीजेपी मिलकर मजलिस की कामयाबी को रोकने के लिए मंसूबे बना रहे हैं, साजिशें बना रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं और तरह तरह के झूठे इल्जाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मगर मुझे पूरा यकीन है अल्लाह सुब्हानहू तआला की जात पर कि ये तमाम मुखालिफिन, ये तमाम के तमाम कमजोर लोग अपनी साजिशें रचाएंगे, मगर अल्लाह सबसे बेहतरीन तदबीर करने वाला है और अल्लाह की तदबीर के आगे ये तमाम कांग्रेस और बीजेपी की साजिशें एक मकड़ी की जाले की तरह बिखर जाएंगी इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मजलिस न सिर्फ ये बल्कि हर साल आप देखते हैं कि जितने गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम मदारिस हैं, मजलिस की तरफ से सालाना हर साल 2005 से लेकर 2023 में आ गए, हर साल 18,000 बच्चे और बच्चियों को मजलिस एजुकेशन किट देती है। नामपल्ली असेंबली हल्के जात के आप जाकर देखिए, कई गवर्नमेंट के उर्दू मीडियम स्कूल में वहां पर जो बच्चे गरीब परिवार के खानदान के लोग आते हैं उनको एजुकेशन किट दिया जाता है। 10वीं जमात में उनको ऑल इन वन गाइड दी जाती है। उनकी 10वीं जमात की इम्तिहान की फीस मजलिस देती है। और अगर इन गवर्नमेंट के स्कूलों में पढ़ने वाले कोई बच्ची और बच्चे को GPA उनका अगर 1 आता है तो 8,000 रुपये कैश अवार्ड मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से दिया जाता है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, न सिर्फ ये तालीम के मैदान में नामपल्ली में मजलिस ने हुकूमत से नुमाइंदगी करके पूरे तेलंगाना में 201 टिमरिस के स्कूलों का क़याम में लाया गया, जो अब जूनियर कॉलेज में भी तब्दील हो चुके हैं। उसमें 1,30,000 के करीब मुस्लिम अक़लियत के बच्चे और बच्चियां अलहदा स्कूल में पढ़ रही हैं। 80,000 उसमें से पढ़कर निकल चुकी हैं।
ये मजलिस का काम है।